एनआईओएस ने अप्रैल मई 2025 जो आप लोग का असाइनमेंट होना था उसकी नोटिफिकेशन भी आ चुकी है और असाइनमेंट सबमिशन भी शुरू हो चुका है। पहले मैंने आपको नोटिफिकेशन दिखाया था, लेकिन उस समय क्या था कि एक एरर आ रहा था, आप लोग का टीएमए डाउनलोड भी नहीं हो रहा था और टीएमए अपलोड भी नहीं हो रहा था। लेकिन अब वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुका है। ये नोटिफिकेशन आपको याद होगा, इस नोटिफिकेशन को मैंने इससे पहले कवर किया था और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये नोटिफिकेशन जो है 4 नवंबर को ही रिलीज़ कर दिया गया था। लेकिन उस समय जो है आप लोग का लिंक एक्टिव नहीं था, यानी कि काम ही नहीं कर रहा था। अब देखो यहाँ पे इस नोटिफिकेशन को दोबारा से मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोग लास्ट डेट यहाँ पे चेक कर लो, और लास्ट डेट के बाद अगर आप मान लो सपोज करो ये वीडियो आप लोग को टाइम से नहीं मिलता है, लास्ट डेट के बाद मिलता है, तो उस समय आपको क्या करना होगा, ये नोटिफिकेशन आपको बताता है। तो टीएमए सबमिशन का जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी है, विदाउट लेट फीस। कोई रोक टोक नहीं है, 31 जनवरी तक आप लोग आराम से टीएमए को बनाओगे और अपलोड करोगे। 31 तारीख के बाद अब देखो डेट एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन हम अभी ये मान के चलते हैं कि लास्ट डेट जो है 31 जनवरी है और उसके बाद डेट एक्सटेंड नहीं होगा। हम ये मान के चलिए, डेट कई बार हो जाता है 10 दिन 15 दिन जो है एनयूएस आपको एक्स्ट्रा दे देती है, लेकिन अभी हम ये अजूम करके चलें कि 31 तारीख लास्ट डेट है। इसके बाद से आप लोग का लेट फीस लगेगा, ठीक है। और लेट फीस इन्होंने यहाँ पे देखो बोल रखा है 1500 रुपये पर सब्जेक्ट, 50 रुपये इनका प्रोसेसिंग फ़ीस है। तो साढ़े 1500 रुपये पर सब्जेक्ट फ़ीस जब आप पे करोगे ना, तो उसके बाद आप लोग को ये टीएमए अपलोड करने देंगे। कब? जब आप लोग 31 जनवरी तक टीएमए अपलोड नहीं कर पाओगे तब, उसके बाद करोगे तब, ठीक है। अब एक बार उस भी समझ लेते हैं कि आपको टीएमए डाउनलोड कैसे करना है, टीएमए अपलोड कैसे करना है, आंसर वगैरह कैसे मिलेगा, ये सब भी समझ लेते हैं। तो टीएमए को डाउनलोड करने के लिए और टीएमए को ऑनलाइन जमा कराने के लिए आपको सबसे पहले लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड याद है तो उससे कर सकते हो, नहीं याद है तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन बाय रेफरेंस नंबर और एनरोलमेंट नंबर का, इस पर आप क्लिक कर देना। अब यहाँ पे होगा क्या ना कि यहाँ पे आपको एक तो रेफरेंस नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा, एक आपको एनरोलमेंट नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा। दोनों में से जो भी है कोई एक यहाँ पे डालोगे, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन पे क्लिक करोगे। ये आप लोग का डैशबोर्ड का लुक है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। नीचे यहाँ पे देखोगे तो टूटर मार्क असाइनमेंट करके एक ऑप्शन मिलेगा आपको अलग से। इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड टीएमए का और दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा अपलोड टीएमए का। तो सबसे पहले हम टीएमए को डाउनलोड करेंगे, तो डाउनलोड टीएमए पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ पे आपने जितने भी सब्जेक्ट ले रखे हो उस सब्जेक्ट की यहाँ पे लिस्ट दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, जिस लैंग्वेज में आप लोग टीएमए के आंसर देने वाले हो उस लैंग्वेज को यहाँ पे सिलेक्ट करके अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना। हालांकि ये इंग्लिश में भी आपको देंगे, इंग्लिश में भी देंगे, लेकिन मैं लैंग्वेज उनको सिलेक्ट करने के लिए कह रहा हूँ जो रीजनल लैंग्वेज से है, ठीक है। रीजनल लैंग्वेज समझते हो ना, जैसे कि बंगाली, जिन्होंने बंगाली मीडियम ही पूरा ले रखा है जिन्होंने, या पूरा उन्होंने तेलुगु ही ले रखा है, तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करके फिर अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना, ठीक है। अदरवाइज हिंदी सेलेक्ट करोगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों आएगा, या फिर कह लो कि इंग्लिश आप सेलेक्ट करोगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों आएगा, ठीक है। बाकी के अदर जो लैंग्वेज है ना उनको आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे, उसके बाद डाउनलोड करोगे, ठीक है। तो सपोज करो हम मतलब कि यहाँ पे मैथमेटिक्स का डाउनलोड कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, इंग्लिश का और हिंदी का। आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर लेना, पेपर आपको दोनों मीडियम में ही मिल जाएगा। जैसे कि हमने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया है, डाउनलोड टीएमए इन इंग्लिश, इस पर हमने क्लिक किया है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे आप लोग को हिंदी में भी दिया गया है और आपको इंग्लिश में भी दिया गया है, ठीक है। दोनों लैंग्वेज में आपको यहाँ पे क्वेश्चन प्रोवाइड करे गए हैं। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, ज़रूरी नहीं है कि आपने इंग्लिश मीडियम लिया है तो इंग्लिश में ही आंसर देना होगा, या ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपने हिंदी मीडियम लिए हो तो हिंदी में ही आंसर देना होगा, ठीक है। ये कहीं भी रूल नहीं है, कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, हिंदी या इंग्लिश, सारे पेपर को यानी कि सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसमें। ज़्यादातर मार्क्स जो अच्छे हैं ना वो इंग्लिश मीडियम में ही आते हैं, तो इसको एटलीस्ट इंग्लिश मीडियम में ही बना लेना, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, देखा है मैंने, वो आपको बता रहा हूँ। अब देखो क्वेश्चन पेपर तो आप डाउनलोड कर लोगे यहाँ से, इसके आंसर कहाँ से लिखोगे, तो देखो आंसर जो है आप लोग को बहुत से यूट्यूबर प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन आप खुद से मेहनत करके अपना आंसर देना चाहते हो, जो कि मैं बहुत अच्छा समझता हूँ। अगर आप खुद से आंसर दोगे तो आप लोग को अच्छे मार्क्स मिलने की ज़्यादा चांसेस है, प्लस आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी, ठीक है। तो आप करोगे क्या आंसर ढूंढने के लिए? आंसर ढूंढने के लिए देखो सबसे पहला रामबाण इलाज जो है वो गूगल है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे देखोगे, उस क्वेश्चन पेपर को वहाँ पे कॉपी करोगे, यहाँ से कॉपी करके गूगल में आप पेस्ट कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। वो जैसे कि ये
प्रैक्टिकल टाइप के सब्जेक्ट है ना, तो एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, अब मैं यहाँ से इसको सीधा कॉपी करके पेस्ट वहाँ पे कर दूंगा तो एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। लेकिन हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, है ना, ज्योग्राफी हो गया, पेंटिंग हो गया, या फिर हिस्ट्री हो गया, ठीक है, और भी जितने भी ऐसे सब्जेक्ट है जो थ्योरिकल सब्जेक्ट है उनके एग्जैक्ट आंसर आपको गूगल प्रोवाइड कर देगा। बस प्रैक्टिकल टाइप के जो सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स, ठीक है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जिसमें प्रैक्टिकल टाइप के सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट मतलब समझते हो ना, जिसमें प्रैक्टिकल टर्म में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके आंसर आपको गूगल प्रोवाइड नहीं करेगा। मिलता जुलता प्रोवाइड कर देगा लेकिन एग्जैक्ट प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो गूगल से आप लोग आंसर को सर्च कर सकते हो। ठीक है, और पीडीएफ कैसे बनाओगे, देखो सबसे पहले सीट का देख लो, सीट कैसे कौन सी यूज करनी है। सीट जो आप यूज करोगे ना वो A4 साइज सीट होनी चाहिए। ठीक है, अब कलरफुल कर लो या ब्लैक एंड वाइट कर लो। मेरे हिसाब से पीडीएफ बननी है तो आप ब्लैक एंड वाइट जो आती है ना सीट, ठीक है, वो यूज कर लेना। ये देख लो, इस तरीके से कुछ दिखती है ये सीट। ये आपका सस्ता भी पड़ जाएगा और महंगा वाला भी मिल जाएगा, क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा भी आप लोगे उसके अकॉर्डिंग पैसे ये लेंगे आपसे। तो A4 साइज़ की सीट होनी चाहिए। बॉल पेन से, ब्लू पेन से आप सारे लिख सकते हो आंसर क्वेश्चन दोनों को। अगर आप चाहो तो क्वेश्चन को आप ब्लैक पेन से लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन प्रेफर करना यही कि आप ब्लू पेन से ही सारा कर लो, और बॉल पेन से करना, जेल पेन से मत करना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आंसर आप लिख लोगे ना तो आपको पीडीएफ बनानी होगी। ठीक है, जितने भी आप पेज का आंसर लिखोगे, ठीक है, सबकी एक साथ पीडीएफ बनेगी। यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी बोल रखा है कि एक असाइनमेंट यानी कि एक टीएमए का एक पीडीएफ बनेगा। ठीक है, अलग अलग आंसर के लिए, जैसे कि 6 क्वेश्चन इसमें दिए जाएंगे आपको करने के लिए, तो 6 क्वेश्चन का एक पीडीएफ बनेगा, अलग अलग क्वेश्चन के अलग नहीं बनेंगे। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, जैसे कि हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है, मेरा करा हुआ है ये। देखो ये जैसे कि सोशल साइंस का है, 10वीं क्लास का। अब देखो मैंने कैसे पीडीएफ बनाया है। ये देखो, पीडीएफ बनाने के बहुत सारे ऐप आपको मिल जाएंगे प्ले स्टोर पे। ठीक है, या डायरेक्ट आप चाहो तो गूगल पे भी जाके बना सकते हो। ठीक है, वो शॉर्ट वीडियो में मैं डाल दूंगा। लेकिन पीडीएफ बनाने के बाद ध्यान देना कि पीडीएफ जो है ना आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाना। ऐसा नहीं है कि कोई पेज ब्लर हो गया है, या ऐसा नहीं है कि कोई पेज में मतलब लाइट ज़्यादा पड़ गई है। ठीक है, तो बिल्कुल साफ़ सुथरा जब आपका पीडीएफ रहेगा ना तो ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ताकि भाई जो चेक करेगा उसको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना, देखो बहुत से लोग क्या करते हैं ना कि आपके फ्रंट पेज को बना के नहीं देते हैं, जिससे भी आप लोग करवाते हो, तो ऐसी गलती मत करवाना। फ्रंट पेज जो है ना बहुत ज़रूरी है। फ्रंट पेज पे आपका रोल नंबर, आपका सब्जेक्ट नेम, आपका सब्जेक्ट कोड, आपका स्टडी सेंटर कोड, ये सब मेंशन होना चाहिए इस तरीके से। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। मार्क्स कई बार होता है ना, इसके वजह से ही आप लोग का लटक जाता है महीने महीने भर। तो कोशिश करना कि आप लोग फॉर्मेलिटी के साथ चलो। ठीक है, फ्रंट पेज आपका होना चाहिए, रोल नंबर, ठीक है, आपका सब्जेक्ट, आपका मीडियम, आपका स्टडी सेंटर, सब मेंशन होना चाहिए उस पर। अब टीएमए को अपलोड करने के लिए आपको टूटर मार्क असाइनमेंट में आना है। दूसरे नंबर पे लिंक मिलेगा अपलोड टीएमए, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद देखोगे आप लोग के सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे ना एक चीज़ और नोट डाउन कर लेना जो कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीज़ें तो मैंने बता ही दी है आपको। एक चीज़ नोट डाउन कर लेना, जैसे कि सपोज करो आज अगर आप अपलोड कर रहे हो, ठीक है, तो अगले 7 दिन तक आप लोग के पास ये ऑप्शन है कि आप जो है इसे दोबारा से अपलोड कर सकते हो। जैसे कि सपोज करो आज मैंने एक पीडीएफ अपलोड कर दिया, मुझे 3 दिन बाद याद आता है कि पीडीएफ में कुछ गलती थी, मुझे चेंज करना है। ठीक है, तो ये चेंज करने वाली बात, एडिट करने वाली बात जो है ना आज से 7 दिन बाद तक वैलिड है। इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना। अब इसके अपलोड करने के लिए क्या करना होगा, ये देखो व्यू एंड अपलोड टीएमए पे क्लिक करना होगा। ठीक है, व्यू एंड अपलोड टीएमए पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिल गया, अपलोड करने का भी ऑप्शन मिल गया। चूँकि देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये हिंदी का है तो हिंदी का लैंग्वेज कोई नहीं होता है। ठीक है, हिंदी का हिंदी होगा, इंग्लिश का इंग्लिश ही होगा, तेलुगु का तेलुगु ही होगा। तो इसके लिए मैं आप जो भी है लैंग्वेज सिलेक्ट, वो सिलेक्ट रहने देना। लेकिन अगर आप सपोज करो सोशल साइंस का यहाँ पे अपलोड करने आए हो, मैथमेटिक्स का अपलोड करने आए हो, फिजिक्स का या केमिस्ट्री का अपलोड करने आए हो, तो उसमें देख लेना कि आपने कौन से मीडियम में आंसर दिया है। अगर आपने हिंदी मीडियम में दिया है तो हिंदी सेलेक्ट करोगे, अगर आपने इंग्लिश मीडियम में दिया है तो इंग्लिश सेलेक्ट करोगे। ठीक है, लैंग्वेज में कोई गलती मत करना, कर भी देते हो तो 7 दिन तक समय है, एडिट कर लेना आगे। तो हिंदी का कोई लैंग्वेज नहीं होता है, सिलेक्ट कर लिया हिंदी। ब्राउज पे क्लिक करेंगे, जहाँ भी हमारा पीडीएफ है वहाँ से हम इसे सिलेक्ट करेंगे। 5 MB से ज़्यादा का पीडीएफ नहीं होना चाहिए, ये भी नोट डाउन कर लेना। ये देखो पीडीएफ यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ओके पे क्लिक करेंगे, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे ना मोबाइल से अगर आप कर रहे हो ना तो ये प्रीव्यू आपको नहीं देगा। ठीक है, तो उससे आपको घबराने वाली, टेंशन वाली बात नहीं है।
डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप से देख लेना, अदरवाइज पीडीएफ को देख लेना कि ये सही बनी है कि नहीं बनी है। ठीक है, अब सिंपली आपको क्या करना होगा, सबमिट पे क्लिक करना होगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा फाइनल सबमिट कर दूँ, तो आपको यस फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा कि आपका टीएमए अपलोड हो चुका है, टीएमए अपलोडेड सक्सेसफुली। स्टेटस में यहाँ पे आओगे ना देखने, ये स्टेटस का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करते ही आप देखोगे कि आपका टीएमए जो है ना ये अपलोड हो चुका है। एक चीज़ और ध्यान रखना, जितनी जल्दी हो सके आप लोग टीएमए अपलोड कर देना, क्योंकि जितनी जल्दी आप लोग टीएमए अपलोड करोगे उतना ही जल्दी आपको मार्क्स मिलेगा। इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना। और ज़रूरी नहीं है कि आप मुझसे पेड वाला जो है मतलब कि ख़रीदो। ठीक है, आप खुद से बनाओगे मुझे और खुशी होगी, लेकिन जो वर्किंग है नहीं बना सकते हैं टीएमए, जिनको पेड ख़रीदना ही है वो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम आपका डायरेक्ट आपके डैशबोर्ड में जाकर आपके पीडीएफ को अपलोड करेंगे, जो भी सब्जेक्ट का आपका होगा। ठीक है, तो व्हाट्सअप कर लेना अगर आपको पेड टीएमए चाहिए तो। ठीक है, बाकी मैं कोशिश यही कर रहा हूँ आप लोगों से, और अपील भी करके जा रहा हूँ अपने आप से बनाना, ताकि आप लोग की भी तैयारी हो जाए। ठीक है, मैं तो कर ही दूंगा, लेकिन आप लोग के लिए भी ये ज़रूरी है कि आप लोग को ये समझना होगा कि आपको तैयारी करनी है। ठीक है, नॉलेज में रहेगा तो ही तो एग्ज़ाम में आप लिखोगे जाके। बाकी आप लोग चाहो तो पेड वाला भी है हमारे पास बना हुआ, वो हमसे ख़रीद सकते हो, व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। इस वीडियो के लिए एक लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में।